हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हुंड का नियम। क्वेश्चन नंबर 44, आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NH4Cl। फिर क्वेश्चन नंबर 45, Na11 के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या निम्नतम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 48, SPDF नोटेशनों का उपयोग करके क्वांटम संख्याएं n=2 i=1 वाला कक्षक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पोलियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 2.5 लीटर के एक फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.25 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस होती है। SO2 का आंशिक दबाव है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा आयामी तर्कों पर आधारित गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, PCI 5 अणुओं का ज्यामितीय आकार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस अणु में T आकार की ज्यामिति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CIF3। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके साथ CO2 की सम संरचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CO2। क्वेश्चन नंबर 57 में कितने पाई बंध मौजूद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 58, किसमें अधिकतम प्रतिकर्षण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेटामेरिज्म दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 61, 293 K पर पानी, एसीटोन और इथेनॉल के वाष्प दबाव क्रमशः 2.34 kPa, 12.36 kPa और 5.85 kPa है। निम्नलिखित में से किसका कथनांक सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रांतिक ताप से कम हो। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ब्रेग नियम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है n लैम्डा = 2d sin थीटा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित ब्रोंस्टेड क्षारकों के लिए संयुग्मित अम्ल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NH3, NH4
HCOOH। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित यौगिकों में सक्रिय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास यौगिक दिया हुआ है और हमको इसी के हिसाब से बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटॉन एक लुईस क्षार है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, पानी के वाष्पीकरण में एंट्रोपी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 0.1 m ब्रोमो एसिटिक अम्ल घोल की आयनन मात्रा 0.132 है, घोल का pH मान है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा यौगिक पानी में अघुलनशील है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BaSO4। फिर क्वेश्चन नंबर 74, सही कथन चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथाइल और ऑरेंज का अम्लीय क्षेत्र में लाल रंग और क्षारीय क्षेत्र में पीला रंग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसका कथनांक सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, H2S। फिर क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनाफ्थलीन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, हैलोजन अम्लों की सही अम्लीय शक्ति का क्रम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, सही कथन चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, CIF3 में संकरण की प्रकृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित ब्रोंस्टेड अम्लों के संयुग्मी क्षारक क्या होंगे? यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्षारक और हमको संयुग्मी क्षारक हमको बताना है इसका, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ब्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83, किसी संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, जर्कोनियम के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सेल अभिक्रिया स्वतः स्फूर्ति होगी यदि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन सटीक हाइड्राइड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 87, Cu का परमाणु क्रमांक 29 है, फिर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 35। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला को रंग प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 92, किस संकुल की संरचना वर्ग समतलीय होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोराजिन। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किस बंध का सम अपघटनीय विखंडन बनाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्त मूलक। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस बोरान यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का चयन कीजिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, Br पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस कार्बाइड को कार्बोरडम के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड।
फिर क्वेश्चन नंबर 100, समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 101, शुद्ध नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा एल्केन पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, N2O। फिर क्वेश्चन नंबर 104, सोडियम और एथिल आयोडाइन की क्रिया से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्यूटेन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अम्लीय गुण वाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, C2-C3। फिर क्वेश्चन नंबर 108, HgSO4 की उपस्थिति में जब एसिटिन तनु H2SO4 से गुजारी जाती है तो कौन सा यौगिक मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CH3CHO। क्वेश्चन नंबर 109, अभिक्रिया प्रकार के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन को पहचानिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समावयवीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 111, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइसोप्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सुगंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 114, अनुरूपताओं का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का उपयोग वर्जित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, DDT। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित हैलाइडो को SN2 अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 118, लेसेगुरे परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 120 को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इसको पेपर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस तरह हमने पीजीटी केमिस्ट्री के 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।